आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 22 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। आज से हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें आपके लिए 5 या 6, 10 तक एमसीक्यू होंगे डेली करंट अफेयर्स के। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जब पूरा महीना कंप्लीट हो जाएगा, जैसे अक्टूबर का है तो अक्टूबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। और आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंकटार द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि अभी हाल ही में जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है 2020 की, तो उसमें भारत का जो एफडीआई है वो काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है उसमें, अप्रैल से लेकर अगस्त के महीने के बीच में। तो इसलिए चर्चा में है। तो ये जो भारत को स्थान इसमें मिला है तो 9वां मिला है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो यहाँ से 3 सवाल बन सकते हैं। एक तो भारत को रैंकिंग कौन सी मिली, तो 9वीं रैंकिंग है। दूसरी, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो अंकटार द्वारा जारी की जाती है। तो ऐसे एक तो ये एक एक कथन में बन सकता है, या दूसरा एक सवाल ऐसे भी बन सकता है कि 2 कथन दे देंगे तो इनमें से कौन सा सही है या सही नहीं है, इस टाइप से पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कॉबीरैप डायग्नोस्टिक परीक्षण किट किसके द्वारा तैयार की गई है। तो ये जो डायग्नोस्टिक परीक्षण किट है कॉबीरैप, ये शुरू की गई है, तैयार की गई है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आरटीपीसीआर टेस्ट इस टाइम होता है वो काफ़ी महंगा पड़ता है और उसमें टाइम भी लगता है, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा और ये उससे भी बेहतर तरीके से परीक्षण कर सकता है, और आईसीएमआर द्वारा इसको अप्रूव भी कर दिया गया है। तो ये पूछी जा सकती है, कॉबीरैप डायग्नोस्टिक परीक्षण किट है, ये किसके द्वारा तैयार की गई है, तो ये आईआईटी खड़गपुर के द्वारा तैयार की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया था। ये चर्चा में क्यों था, तो जो भीमा कोरेगांव वाली जो लड़ाई हुई थी ना 1816 में, 1816 में, 1816 में ये भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। तो इस टाइम ये 1818 में भीमा कोरेगांव में एक वो स्तंभ लगाया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों की तरफ से महार जनजाति लड़ी थी। तो महारों के विजय के उपलक्ष्य में वो स्तंभ लगाया गया था। तो वहाँ पे कुछ विवाद चल रहा है पिछले 2-3 साल से, तो उसी के तहत, विवाद के तहत, किसी को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, एक लोग को। तो इसी एक्ट के तहत उसको किया गया था। तो ये एक्ट बना था 1967 में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये एक्ट आपको पता होना चाहिए कब पारित हुआ था, 1967 में। और जो लड़ाई हुई थी ये आंग्ल मराठा युद्ध था। अब ये कौन सा वाला आंग्ल मराठा युद्ध है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1816 में। 1816 में और क्या हुआ था, 1816 में सुगौली की संधि भी हुई थी नेपाल के साथ में, उस टाइम भी लॉर्ड हेस्टिंग था। तो इस तरह से यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत करंट इस टाइम चर्चा में था। अगला प्रश्न देखते हैं। कोविड 19 ग्लोबल जेंडर रेस्पॉन्स ट्रैक कर हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये लॉन्च किया गया हाल ही में यूएनडीपी द्वारा। तो यूएनडीपी तो है ही इसमें, और दूसरा है यूएन वुमेन संस्था है, एक यूएन की वुमेन नाम से संस्था है, यूएन वुमेन। तो उस इन दो संस्थाओं के द्वारा ये जेंडर रेस्पॉन्स ट्रैकर लॉन्च किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि विभिन्न देशों द्वारा कोविड-19 की वजह से जो महिलाओं की स्थिति में जो अ, गिरावट आई है, उस तरफ सभी सरकारों ने उचित तरीके से ध्यान नहीं दिया है। तो उसी की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए ये ट्रैकर लॉन्च किया है कि सरकारों को किस तरह से महिलाओं के अधिकारों या महिलाओं के हेल्थ या महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है। तो ये दो संस्थाओं द्वारा जारी किया गया है, यूएनडीपी और यूएन वुमेन द्वारा। अब यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी की स्थापना कब हुई वो आपको डेट यहाँ पे पता होना चाहिए। और दूसरा ये भी आपको पता होना चाहिए, यूएनडीपी है वो यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है कि नहीं है, वो आपको यहाँ पता होना चाहिए। और दूसरा, यूएन वुमेन जो संस्था है वो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, लेकिन उसकी स्थापना हुई थी 2010 में। अब यूएनडीपी की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है, और ये आपको देखना है कि ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है कि नहीं है, और यूएन की कितनी विशेषीकृत एजेंसी हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको जाके देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल क्षेत्र में कितना प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल जो सेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल आ रहे हैं हर बार घुमा फिरा के। तो ये जो डिजिटल क्षेत्र है इसमें एफडीआई की जो अनुमति है वो है 26% ऑटोमेटिक रूट से। तो 26% ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की अनुमति यहाँ पे है। अब देखिए ऑटोमेटिक रूट क्या है, एफडीआई को लाने के लिए भारत में दो रूट हैं, एक तो ऑटोमेटिक रूट, एक है अप्रूवल रूट, जिसको गवर्नमेंट रूट भी बोलते हैं। तो ऑटोमेटिक रूट है, इसको बॉम्बे रूट के नाम से भी जानते हैं। दो रूट हैं, एक ऑटोमेटिक है और एक गवर्नमेंट अप्रूवल वाली है। तो जो ऑटोमेटिक है, इस रूट से जो आता है पैसा उसकी उतनी ज़्यादा छानबीन नहीं होती, इसको बॉम्बे रूट भी बोलते हैं और इसको दिल्ली रूट बोलते हैं। तो जो ऑटोमेटिक रूट है उससे 26% की अनुमति डिजिटल क्षेत्र में है एफडीआई लाने की। और जो ऑटोमेटिक रूट है इसको आरबीआई देखता है और इसको गवर्नमेंट देखती है, या ये गवर्नमेंट के नाम से आपको पता ही होगा। तो ये 26% इसमें अनुमति है।
तो ये आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हैं। इसमें मैंने आपको 5 एमसीक्यू दिए हैं, लेकिन 15 प्रश्न के बराबर इसमें आपको मैंने डाटा या इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए जो मैंने बताया। आप अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मंथ पूरा महीना अक्टूबर का हो जाएगा, तो आपको मंथली जो है जितने एमसीक्यू एक महीने में हो जाएंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको एकदम फ्री मिलेंगे, इसके लिए कोई फीस नहीं है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।